अभी जाके फ्री हुई हूँ, 7 बज रहे हैं इस टाइम, और अब जा रही हूँ पूजा करने। और आज था सासू जी का जो बरखी, तो आज बरखी का कार्यक्रम हुआ, पंडित जी आए, वो सारा क्लिप मैंने नहीं ले पाई हूँ। और उसके बाद दीदी लोग को बुलाई थी, भौजाई आई थी, देवरानी आई थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन लोगों के साथ हम बिताए, और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और बड़ा भी करना चाह रहे थे लेकिन बट नहीं कर पाए, इसलिए कि मौसम ख़राब था। लेकिन 2-3 दिन से मौसम सही हो गया था, जिस हिसाब से मौसम की कंडीशन थी उस हिसाब से बहुत ही ख़राब था। अभी भी ठंड पड़ रही है, लेकिन ये है कि बीच में धूप हो जा रहा है दोपहर में। तो पहले से काफ़ी राहत हो गया है। जिस हिसाब से गलन थी उस हिसाब से अब गलन नहीं रह गई है। लेकिन खाना वगैरह सब कुछ बड़ा परफेक्ट हुआ। और सबको हो गया। थोड़ा सा भी चावल बचा है, सब्जी बची है, दम आलू बचा है, ये चीज़ें हैं। और सारा चीज़ हमने छत पर से लेके आके नीचे रख दी हूँ। और अभी जाके आराम से बैठी हूँ। सुबह से नाच रही थी तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करूँगी। सच कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, अगर वो हो जाता है, संपन्न हो जाता है, सब कुछ खुशी खुशी हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कम से कम 20 से 25 आदमी, 25 से ज़्यादा रहे होंगे कि 25 तक। 25। हाँ, तो 25, 26 या 25, 24 इतना हम लोग खाए, और मतलब घर और के सबको लेके, तो इतना लोग हम लोग खाना खाए। और फिर उसके बाद हम मतलब दम आलू बना लिए, हस्बैंड कटहल की सब्ज़ी बना लिए, दीदी मेरी हेल्प करी, आटा गूँथ ली, और बस ऐसे ऐसे करते करते सारा मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा करके कर लिए। तो बड़ा ही बड़ा ही अच्छा लगा कि ये चीज़ संपन्न हो गया। और एक जो माइंड में था ना कि अभी हमें बरखी करनी है, हमें बरखी करनी है, सासू जी का पिंडदान करना है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छे से हुआ। और वैसे आज गणेश चौथ है, और गणेश चौथ का हम व्रत रखते थे। आज ही के दिन हमारी सासू जी गई थी। अभी तो वो हॉस्पिटल में थी, अभी मतलब 10:30 बजे उनका डेथ हुआ था, आज की चतुर्थी पे। वैसे तो मैं आपको बताऊं, वो ख़त्म हुई थी 10 तारीख, 10 जनवरी को। बट आज के दिन जो तिथि तिथि थी, तिथि के हिसाब से हुआ तो आज पड़ा। और वैसे तो उनका 10 तारीख को पड़ता, 10 जनवरी को। लेकिन ये है कि भाई तिथि के हिसाब से करना था, तो तिथि के हिसाब से आज गणेश चौथ का। लेकिन एक बात का बहुत ही मुझे अफसोस है, बहुत ही दुख है। ये तो पिछले साल ही समझ में आ गया था कि हाँ, मेरा ये जो है व्रत खंडित हो गया है। मैं दोपहर तक व्रत थी, और मेरे पड़ोस में एक हैं, तो वो कहने लगी, 2-3 लोग ऐसे कहीं, वो कल कहने लगी नहीं आप पूजा कर ली थी तो आपका व्रत अभी सेफ है, आपका खंडित नहीं हुआ। लेकिन ये होता है कि जिस दिन अगर कोई ख़त्म हो गया, चाहे शाम को ख़त्म हो चाहे दोपहर में ख़त्म हो, 12 बजे रात के पहले अगर वो ख़त्म होता है व्यक्ति, तो उसी दिन माना जाता है। और फिर आपका उस दिन कोई व्रत या कोई कुछ त्यौहार है तो वो खंडित हो जाता है। तो गणेश चौथ को ख़त्म हुई थी, तो हमारा ये व्रत जो है खंडित हो गया। और आज के दिन जब से बेटे जी जन्म लिए थे, तब से लेके आज तक ये व्रत हम करते थे। और आज मुझे हो गया 19 साल, 19 साल, 19 साल कंप्लीट हो गया ये व्रत रखते हुए मुझे। और दुख है इस बात का कि आज के दिन व्रत भी खंडित हो गया, सासू जी भी हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी बरखी थी, बरखी यानी 12 महीने के बाद बरखी होती है। तो बरखी आज मतलब हमारी सासू जी हम लोगों से दूर हुए उनको 13 महीने हो गया, क्योंकि इस साल मलमास लगा हुआ था, 1 महीना मलमास में लगा, और 12 महीने वो, तो उनका मतलब हम लोगों के बीच में से गए 13 महीने हो गए। बट इंग्लिश महीने के हिसाब से तो इंग्लिश महीने के हिसाब से 12 महीने हुए, मतलब 12 मंथ। अब क्या ही किया जा सकता है, बस ये इतना कह सकती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हैं वो कुशल से रहें,
जहाँ भी हैं पता वो नहीं। दोबारा धरती पे ना आए, हाँ, श्रेया कह रही है ऊपर कि ही उनको रहे। मतलब उनको काहे कि उनको फिर मोक्ष नीचे मिले, आने पर फिर यही सब उल्टा सीधा काम रहता क्योंकि है। सच में लाइफ में है कुछ नहीं धरती पे। हैं? फालतू में। इन जब तक छोटे हो, बच्चे जन्म लेते हैं तो हाँ चलो यार बाजा करो, ये करो, हंसी सोहर गाओ, और उसके बाद एक एक दिन इंसान फिर संघर्ष। उसके बाद टेंशन आने लगती है धीरे धीरे। फिर उसके बाद 8th 9th के बाद ये रहता है कि बोर्ड है, फिर 12th के बाद रहता है कि नहीं नहीं, जो तुम कह रहे हो वो सही है, सही नहीं, चीज है। 12th के मतलब 9th तक तो रहता है कि हाँ 10th में बोर्ड है, फिर 11th में रहेगा 12th में बोर्ड है, फिर 12th के बाद लगेगा कि अरे अरे जब कुछ हम लोग करना चाहिए, जब नहीं हम तो लोग फिर क्या कहेंगे, कैसे हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो उसकी टेंशन रहती है 12th के बाद। फिर उसके बाद पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं, फिर शादी के बाद तो उसके बाद का तो सब जानते ही है कि मतलब फिर तुम क्या, बच्चे, तो फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, हो गया। कितनी मतलब श्रेया पूरा मतलब जन्म से लेके एंड तक के पूरी कहानी बता दी, पूरी बायोडाटा वो बता दी कि क्या क्या होता है लाइफ में। सच में कहिए तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, छोटा सा रहता है बेटा बच्चा, तो ये वो साल भर का होता है, तो बेटा ये मत करो ये मत करो, उसके बाद ये ज़िंदगी। और समझ लीजिए खाना छत पे बना, हम चारों लोग और बेटे जी के दोस्त, बड़ी वाली बहन, तो मतलब बहुत सारे चीज़ ऊपर ले गए, ऊपर से नीचे ले आए। मतलब ये लगा कि यार दीदी जब मेरी आई थी तो उस टाइम मतलब हम बर्तन उनके हाथ में जो गया वो भेजे। फिर उसके बाद हम जब मतलब बर्तन मतलब पूजा करे, और उसके बाद पंडित जी आ गए थे, तो वहाँ पिंडदान की जो विधि थी वो छत पे करवा रहे थे। और मैं उसके बाद आटा निकाल लूँ, मसाला रख लूँ, तेज पत्ता रख लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, मतलब करते करते समझ लीजिए आप कि मतलब हम सारी व्यवस्था करके कि हाँ हमको मुझे अब फिर से छत पे ना आना पड़े, ये था। और नीचे की छत पे मतलब छत से नीचे ना आना पड़े, या नीचे से तो छत पे जाना पड़ेगा, लेकिन हम जानते थे कि बार बार हमको नीचे ना आना, तब भी कम से कम 4 से 5 या और भी हो गया, सबको विदाई करना, ये करना वो करना, तो मतलब काफ़ी टाइम तब भी हुआ। ये है कि साकुशल सब कुछ बीत गया, खाना भी अच्छा था, और खाने के साथ साथ ज़्यादातर तो मतलब साथ साथ जो आए थे वो भी खुशी खुशी गए, ये सबसे बड़ी मायने रखता है कि अगर हम किसी को बुलाएं, PW जो है बुलाए ना, हैं और उसके बाद कोचिंग का PW की जो कोचिंग है, उसमें एक साल में 32 लाख बच्चे उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और उस ऐप के थ्रू पढ़ते हैं, पैसा भी देते हैं। तो हाँ, तो ये तो है ही। 32 लाख। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं तो बड़ा ही सुकून लगता है कि हम जिसको इनवाइट किए थे वो सब लोग अपने अपने घर कुशलपूर्वक चले गए। और इसमें मेरी बड़ी बहन भी बहुत सहयोग करती हैं, और वो सुबह भी आ गई थी और उन्होंने अपना हेल्प किया बहुत। और इतना नहीं, वो घर पे हेल्प करी, उसके बाद जाके प्लॉट पे 2 क्यारी मेरी लहसुन गोड़ दी, और ये बड़ी बात है। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने भौजाई भी अपने घर पहुँच गए, सब लोग अपने अपने साकुशल अपने अपने घर पहुँच गए। तो जिसमें से 2 बहनें नहीं आ पाई थी, एक मेरी छोटी वाली बहन और एक मछली वाली बहन, तो उनके छोटे से बच्चे थे, उनके हस्बैंड नहीं आ पाए थे। और फिर मुझे देखिए, मुझे मेरा क्या है कि इनवाइट कर दीजिए, इनवाइट करने के बाद अपने हिसाब से जिसे जैसे समय मिलता है वैसे आए, कोई हम बाध्य नहीं करते हैं कि नहीं आपको इनवाइट किए हैं तो आप आए क्यों नहीं। हाँ, उस मन मुटाव उस जगह होता है जहाँ पे आप ये कह दो कि हाँ सब कुछ रहते हुए भी नहीं आते। नहीं, मतलब जानबूझ के इनवाइट कर रहे हो, जैसे कोई प्रॉब्लम है तब आप नहीं आए तब अच्छा लगता है। ठीक है, होता है। हम भी यही चाहते हैं भाई कि देखिए
हम पहुंचते हैं, लेकिन अगर किसी मौके में नहीं पहुंच पाए तो ये माइंड में नहीं किसी को रखना चाहिए और मुझे भी नहीं रखना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति नहीं आया। ये होता है अगर वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं तब समझ में आता है कि हाँ हो सकता है कि ये अवॉइड मतलब अवॉइड करना चाह रहे हैं। मैं क्या बोल रही थी, मैं सोच कुछ रही थी, बोल कुछ दी और कुछ शायद गलत हमसे ही बोल गया। और उसके बाद फिर क्या था, और देखिए बात करते करते 10 मिनट बीत गया और मैं सोच रही हूँ कि मैं पूजा में हो रही हूँ लेट। तो सच में मुझे पूजा में हो रही हूँ लेट और मैं भी शॉल ओढ़ लेती हूँ और जाके पूजा कर लेती हूँ। मोटर की आवाज़ भी आ रही है। तो चलिए वीडियो एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय।